हेलो गाइस, मैं सदाम सर इंग्लिश जोन भोरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और फिर बताएंगे कि तीन बिंदु एवं संरेख कब होंगी। त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा ही हम लोग संरेख दिखाएंगे। पहले हम लोग देखे थे कि मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग करके संरेख दिखाते थे तीन बिंदुओं को, लेकिन अब जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा तीन बिंदुओं को संरेख दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग अब एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे वो है हम लोग का अगला पहला का सी, यानी कि 1C एक्सरसाइज है, भारतीय भवन बुक है, देख लीजिए। 1C हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पहले ही क्वेश्चन कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष बिंदु के निर्देशांक निम्नलिखित है। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसमें देखिए निकालते हैं कैसे। यहाँ पर हम एक सबसे पहले त्रिभुज बना दिए और इसको मान लेते हैं ABC। ये हम लोग का त्रिभुज हो गया। तीन बिंदु दिया है -5 -1, फिर दिया है 3 -5 और दिया है आपका 5 2। ये हम लोग का क्वेश्चन दिया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं A = -5 -1, B इक्वल मान लेते हैं 3 -5, C इक्वल मान लेते हैं 5 2। ये हम लोग मान लिए। अब कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल बता दे फॉर्मूला 1/2 x1 लेंगे तो y2 - y3 प्लस x2 लेंगे तो y3 - y1 प्लस x3 लेंगे तो y1 - y2। तो वही फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो लगाएंगे तो निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लगाएंगे तो 1/2 अगर x1 लेंगे तो y2 - y3 हो जाएगा, प्लस इधर जगह नहीं रहता है तो नीचे लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे x2 लेंगे तो y3 - y1 प्लस x3 लेंगे तो y1 - y2। ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें जो है बारी बारी से हम लोग मान भरते हैं। तो देख रहे हैं कि x1 कौन होगा, x2 कौन होगा और x3 कौन होगा। तो सबसे पहले ये आता है तो x1 इतना हो जाएगा, x2 ये है और x3 ये है। तो हम बारी बारी से इसमें मान भरते हैं। तो देखिए कैसे पुट करते हैं। 1/2 तो रहेगा, यहाँ से x1 का मान देख रहे हैं कि -5 है, प्लस y2 का वैल्यू देख लीजिए तो -5 माइनस y3 का 2 है, बीच में प्लस है तो प्लस दीजिए। देखिए x2 का मान 3 है तो 3 यहाँ पे भर देते हैं। अब जो है y3 - y1, यानी कि y3 का वैल्यू देखते हैं तो 2 है, y1 का -1। एक तो हमारा फॉर्मूला में माइनस है और एक क्वेश्चन में, तो माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। फिर नीचे लिख देते हैं। यहाँ पर अब x3 है तो x3 का मान देख लेते हैं, यहाँ पर 5 है तो 5 भर देते हैं। तो हमारा अब देखिए y1 - y2, तो y1 का मान -1 और y2 का मान -5। तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। 1/2 यहाँ पे -5 रहेगा और ये देखिए ये गुणा में है, यहाँ पर 5 में 2 ऐड कर दिया यानी कि -7 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू इसमें जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू ये घट जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब ये 1/2 हो जाएगा और ये माइनस प्लस यानी कि 35, ये देखिए 9 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 1/2 और ऐड कीजिएगा तो इसको गुणा का चिन्ह हम लोग लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 35 में 20 जोड़िए यानी कि 55 और 9 जोड़िए यानी कि 64 हो जाएगा और इसे ये कट जाएगा 32 से। यानी कि हम लोग का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो निकला है वो 32, और इसको लिखते हैं वर्ग इकाइयाँ। कभी भी याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं वो हमेशा लिखते हैं वर्ग इकाइयाँ में। तो देख लिए कितना आसान तरीका से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ये हम लोग का 2 नंबर में क्वेश्चन एक आता है, कहता है कि या तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा है, नहीं तो तीन बिंदु संरेख कब होंगे उसके द्वारा। तो हम लोग अब आगे देखते हैं आगे कैसे बनता है। तो आगे इसमें का बन जाएगा
देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, इसका 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसका देखते हैं। 2 का फर्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि प्रथम पाद के बिंदुओं ए एक्स वाई बी 1 2 और सी 2 1 से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल 6 इकाई है, यानी कि अब त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है तो सिद्ध करना है कि x प्लस वाई बराबर 15 है। x प्लस वाई बराबर हमारा जो है 15 है, तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया है ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी, ए का नियामक आपका दिया है एक्स वाई, बी का नियामक देखते हैं तो बी का नियामक दिया है 1 2 और सी का नियामक दिया है 2 1। और इसमें कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 6 वर्ग इकाइयाँ है, 6 वर्ग इकाइयाँ हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल जो दिया है वो दिया है 6 वर्ग इकाइयाँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लीजिए, फॉर्मूला वही लगेगा। यहाँ पर देखिए यही फॉर्मूला हमेशा यूज होगा, संरेख के लिए भी यही यूज होगा। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं मान 0 आता है तो संरेख होगा, संरेख का ये या एक रैखिक है, ये दोनों एक ही होता है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल हम फार्मूला लगाते हैं तो 1/2 हो जाएगा, x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे तो y3 माइनस y1। फिर देखिए प्लस, जगह नहीं है तो नीचे चाहे तो लिख सकते हैं। अब देखिए x3 है तो लेते हैं y1 माइनस y2 इक्वल 6 आ गया। अब वैल्यू भर देते हैं, तो देखिए वैल्यू यहाँ पे भरते हैं तो ये 1/2 इधर से गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि x1 का वैल्यू देखते हैं तो x है, y2 का देखते हैं तो 2 और y3 का देखते हैं तो 1 प्लस x2 का देखते हैं तो 1 है इंटू। अब देखिए y3 का 1 और y1 का y प्लस, आगे देखिए x3 का मान देखते हैं तो x3 2 है तो x3 2 है तो y1 का मान y और y2 का मान 2 इक्वल, क्रॉस मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। हम नीचे लिख देते हैं इसको 12। अब क्या करते हैं, यहाँ पे घटाइए तो घटाते हैं तो x गुणे ये 1 हो जाएगा, प्लस 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 माइनस वाई, इसमें मल्टीप्लाई किए तो प्लस 2 माइनस 4 इक्वल 12। इस तरीक़े से हम लोग गुणा कर दिए हैं। अब क्या करते हैं, इसको भी कीजिए तो x, ये देखिए 2y में से y जाएगा तो y बचेगा, 1 में से 4 जाएगा तो -3 इक्वल 12। अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ से मान निकालते हैं तो माइनस वाला उधर भेज दिए तो प्लस हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई इक्वल 12 प्लस 3, यानी कि x प्लस वाई इक्वल 15 आ गया। और ये हम लोग का प्रूव्ड हो गया। तो आसान है, देख लीजिए त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा ही प्रूव किया जा रहा है। तो आगे जो क्वेश्चन है वो है तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है, यानी कि इसका 2 नंबर, दूसरा का 2 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि किस त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है यदि त्रिभुज के 2 शीर्षों के निर्देशांक 2 1 और 3 - 2 और तीसरा शीर्ष एक्स वाई है, इस प्रकार है कि y इक्वल एक्स प्लस 3। तो कह रहा है तीसरा शीर्ष ज्ञात करें। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए ये आपका त्रिभुज हो गया ए बी सी, और कह रहा है कि यहाँ पे 2 शीर्ष पहले दिया है 2 1 दिया है, फिर यहाँ पे नीचे दिया है 3 - 2 और तीसरा शीर्ष जो दिया है एक्स वाई। तो कह रहा है कि हमें तीसरा शीर्ष का मान निकालना है, जबकि इसका क्षेत्रफल जो दिया है 5 वर्ग इकाई दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम फार्मूला लगा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें क्वेश्चन में दिया है 5 वर्ग इकाई। तो निकाल लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, वो आपका दिया है 5। तो इसका फॉर्मूला लगाइए 1/2 हो जाएगा, x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 प्लस x2 लेंगे तो y3 माइनस y1
प्लस x3 लेंगे तो y1 माइनस y2 इक्वल 5। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए तो x1 का वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं x1 का वैल्यू हमारा 2 है, तो 2 यहाँ पे भर देते हैं। तो y2 का देखते हैं -2 है और y3 का y है -2 माइनस y प्लस x2 का देखिए यहाँ पर x2 का वैल्यू 3 है, तो y3 माइनस y3 का मान y है और y1 का मान 1 है, y माइनस 1 प्लस x3 का वैल्यू देखिए तो x है और y1 माइनस y2 यानी कि 1, एक क्वेश्चन में माइनस है एक फार्मूला में, तो प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा यहाँ पर इक्वल 5 इंटू 2, क्योंकि 2 इधर ला दिए हैं। अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो -4 माइनस 2y, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस 3y माइनस 3, ये देखिए 1 में 2 ऐड कीजिए तो 3 हो जाएगा इक्वल 10। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3y में से 2y जाएगा तो y हो जाएगा, और ये -7 इक्वल हो जाएगा 10। माइनस को उधर भेजिए 3x प्लस y इक्वल 10 प्लस 7, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस y इक्वल 17 हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि एक और दिया है कि y इक्वल x प्लस 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 लेकर चलेंगे प्रश्न से y इक्वल x प्लस 3, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो देखिए y इक्वल x प्लस 3 दिया है, तो समीकरण 1 से लेकर चलिए, समीकरण 1 से इसमें y का वैल्यू भर दीजिए तो 3x प्लस y का वैल्यू x प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 17। ये देखिए 3x में x जोड़िए तो 4x प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 4x इक्वल हो जाएगा, ये ऐड कर दीजिए, ये देखिए कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आपका आ गया 14/4, कटा दीजिए, यानी कि x का वैल्यू आ गया 7/2। अब इसमें वैल्यू भर देते हैं समीकरण 2 से लेकर चलिएगा, तो देखिए 2 में कितना है जी y इक्वल x प्लस 3, तो x का वैल्यू भरते हैं 7/2 प्लस 3। इसका अगर एलसीएम हम निकालते हैं तो ये 2 हो जाएगा, 2 में 3 से यानी कि 6 होगा, 6 में 7 जोड़िए तो 13/2 हो जाएगा। यानी कि हमें तीसरा शेष का नियामक निकालना था, तो हम लोग निकाल दिए। अब देखिए कितना निकाले हैं, यहाँ पर लिख देंगे अतः त्रिभुज ABC के तीसरे शीर्ष यानी कि C का नियामक x y उसमें दिया है, तो x y दिया है तो x का वैल्यू आपका आया है 7/2 और y का वैल्यू आया है 13/2। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर हो गया। आइए अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन को रहा है, सिद्ध करें कि बिंदु ए 0, 11, 2, 3 और 3-1 जो है संरेख है। तो संरेख दिखाने के लिए पहला चैप्टर में हम बता चुके हैं कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके आपको निकालना है ए बी बी सी सी ए। 3 बिंदु मान लेंगे ए बी सी है, फिर निकालेंगे ए बी बी सी सी ए, यानी कि ये दूरी होगा और 2 का योगफल जो होगा तीसरे के बराबर होगा तो बिंदु संरेख होगा, और नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा। लेकिन अब जो है हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा दिखाना है कि बिंदु संरेख होगा कि नहीं होगा। देखिए कैसे दिखाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे लेट ए इक्वल 0, 11, बी इक्वल मान लेते हैं हम 2, 3, सी इक्वल मान लेते हैं 3-1। चाहें तो इसके लिए हम एक त्रिभुज भी बना सकते हैं। यहाँ पर तो देख लीजिए हम त्रिभुज बना दिए हैं ए बी सी। ए का नियामक 0, 11, बी का नियामक जो है 2, 3
और सी का नियम है 3-1। इस तरीके से हम लोग बिंदुएं भी दिखा सकते हैं। अब आगे देखिए, आगे हम लोग जो निकालेंगे वो निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो निकालते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। देखिए फॉर्मूला लगाइए, 1/2 x1 लेंगे तो y2 - y3 प्लस x2 लेंगे तो y3 - y1 प्लस नीचे लिख देते हैं इसका प्लस x3 लेंगे तो y1 - y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, अगर इसका मान 0 आता है तो बिंदुएं संरेख होंगे और 0 नहीं आएगा तो बिंदुएं संरेख नहीं होंगी। देखिए यहाँ पे मान निकालते हैं 1/2। सबसे पहले x1 का वैल्यू देखिए तो 0 है, इंटू y2 - y3 यानी कि 3। हाँ क्वेश्चन में माइनस है, फार्मूला में भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1। फिर देखिए प्लस x2 लेंगे यानी कि 2 है, तो क्या होगा y3 - y1 यानी कि -1 प्लस y3 - y1 प्लस, देखिए आगे यहाँ पर 3 लेते हैं तो हो जाएगा 11 - 3। इसको हल कर दीजिए यानी कि 1/2, ये तो 0 गुना करें 0 प्लस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा -12, ये घटा दीजिए प्लस 3 × 8 यानी कि 1/2, 0 खत्म, ये कितना होगा -24 प्लस 24 यानी कि घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ गया। लिखेंगे चूँकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इक्वल 0, इसलिए दिए गए बिंदुएं संरेख हैं। दिए गए बिंदुएं संरेख हैं। तो देखिए नियामक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल में से एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है। तो देखिए या तो कहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, नहीं तो कहेगा कि आप 3 बिंदुएं दिए हैं तो दिखाइए कि ये संरेख हैं कि नहीं है। तो इस तरीके से 2 नंबर का हम लोग क्वेश्चन नियामक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का आसानी से प्रयोग करके बना सकते हैं। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो कह रहा है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस मान के लिए 3 बिंदुएं जो है संरेख होंगी। तो अब हमें मान निकालने वाला आ गया क्वेश्चन। चलिए वीडियो आगे देखते हैं। तो आइए 4 नंबर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन 3 बिंदुएं दिया है। तो 3 बिंदुएं दिया है तो मान लेते हैं सबसे पहले लेट ए का मान मान लेते हैं हम 3 के है, बी का मान लेते हैं यहाँ पर 7 - 2 और सी का मान लेते हैं 5 और 1 है। चाहें तो यहाँ पर आप त्रिभुज भी एक बना दीजिए ABC। ए का नियामक 3 के है, बी का देख लीजिए तो बी का है 7 - 2 और सी का देख लीजिए 5 1 है। अब देखिए के का मान निकालना है, किस मान के लिए कह रहा है, के किस मान के लिए जो दिए गए हैं तीनों बिंदु है वो संरेख होंगी। तो लिखेंगे कैसे, देखिए दिए गए बिंदुएं संरेख होंगी यदि किस स्थिति में, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब आएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आएगा 0 यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आएगा तो हम क्या करेंगे जी, तीनों बिंदुएं संरेख होंगे। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं तो 1/2 हो गया, x1 लेते हैं तो y2 - y3 प्लस x2 लेते हैं तो y3 - y1 प्लस x3 लेते हैं तो y1 - y2 और इक्वल हो जाएगा उधर 0। अब क्या करते हैं, इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 में 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। देख लीजिए तो हमारा यहाँ पे x1 बचा,
x1 का मान देखते हैं, तो x1 का मान जो है 3 है। फिर देखिए y2 का -2 और y3 का 1 है, प्लस x2 का देखते हैं, तो x2 का हमारा 7 है। फिर देखिए y3 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस k, प्लस x3 का देखते हैं तो 5 है, y1 माइनस y2, y1 का मान k और y2 का मान -2, तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, इक्वल 0 × 2 हो गया। और देखिए आगे यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ जाता है तो -3, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए यानी कि 7 माइनस 7k, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 5k + 10 = 0। और देखिए ये -9 हो जाएगा, प्लस 7 में 10 जोड़िए तो 17 हो जाएगा, और 5 में 7 जाएगा तो -2k = 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग मान निकालते हैं। देखिए ये पहले सबसे पहले घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा जी, तो 8 हो जाएगा, -2k = 0। 8 को उधर भेजिए तो प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि -2k = -8। यहाँ पर देखिए 2 जो है गुना में है तो भाग में भेजिए, यानी कि k का मान जो आएगा वो -8 बाई -2, माइनस माइनस करिए यानी कि 4 आ गया। तो k का मान आ गया हमारा 4, यानी कि कह रहा है क्वेश्चन k के किस मान के लिए दिए गए बिंदु संरेख होगा। तो k का मान जो होगा 4 होगा तो दिए गए बिंदु संरेख होगा, नहीं तो दिए गए बिंदु संरेख नहीं होगा। तो इस तरीके से आप 2 नंबर भी इसका क्वेश्चन बना लीजिएगा। अगला देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर भी क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है एग्जाम में, तो इसको भी हम वीवीआई कर देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि बिंदु इतना जो है एक रैखिक होंगे। अभी बोले हैं संरेख होगा या फिर एक रैखिक होगा, दोनों एक ही होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके बारे में। तो सबसे पहले वही काम करेंगे, इसी के जैसा बनाना है। इसी के जैसा बनाना है तो मान लेते हैं ए का मान जो है 3, बी का नियामक देख लीजिए वो है H0, सी का देख लीजिए, सी का देखते हैं तो वो है 0k। हो गया। चाहे तो यहाँ पर आप एक त्रिभुज बना दीजिए तो आसान लगेगा। ABC, ए का नियामक देखते हैं तो 3 है, बी का नियामक देख लीजिए H0 और सी का नियामक 0k। आपको संबंध स्थापित करना है कि 1/h + 1/k = 1/3 होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसको बनाते हैं कैसे। कह रहा है कि तीनों बिंदु जो है संरेख हैं, तो संरेख हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, सबसे पहले इसको क्षेत्रफल को 0 के बराबर कर देंगे तो हमारा वहां से मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर दिए गए बिंदुएं एक रैखिक होंगी यदि किस स्थिति में जी, तो देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होना चाहिए वो 0 के बराबर, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आएगा 0, तो एक रैखिक या फिर संरेख होंगी। यहाँ से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं। तो देखिए 1/2 लेते हैं, x1 लेंगे तो होगा y2 - y3 प्लस x2 लेंगे तो y3 - y1 प्लस x3 लेंगे तो हो जाएगा y1 - y2 = 0। यहाँ से हम लोग अब मान पुट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये तो 2 उधर मल्टीप्लाई होगा, x1 का वैल्यू देखते हैं तो हमारा 3 है, y2 - y3 यानी कि 0 - k हो जाएगा, प्लस x2 का देख लीजिए तो h है, और y3 का देखिए k - 3 हो जाएगा, k - 3 प्लस x3 का वैल्यू देखते हैं तो 0 है, y1 का 3 और y2 का 0, 3 - 0 यानी कि इक्वल हो जाएगा 0 × 2। सॉल्व करते हैं, 0 खत्म तो -3k प्लस इसमें मल्टीप्लाई कीजिए hk - 3h और ये 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, 0 खत्म। तो देख लीजिए
माइनस वाले को एक तरफ कीजिए और प्लस वाले को एक तरफ, तो एच के इधर आने देते हैं इक्वल, और माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 3k, ये भी माइनस वाला है तो प्लस हो गया 3h। अब क्या करते हैं, चूंकि हमें दिखाना कितना है 1/h प्लस 1/k इक्वल 1/, यानी कि डिवाइड के रूप में दिखाना है। तो हम करते क्या हैं कि देख रहे हैं कि k भी दिखाई दे रहा है, h भी दिखाई दे रहा है और 3 भी दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ 3hk से, चूंकि बटा में है तो भाग देने पर तो भाग दे देते हैं। तो इधर देखिए hk/, हो जाएगा 3hk इक्वल 3k/3hk प्लस 3h/3hk। तो अब देखिए यहाँ से hk से hk कट गया, 3 से 3, k से k, 3h से 3h, यानी कि बचा कितना, तो 1/3 इक्वल आपका बच गया 1/h प्लस 1/k। ये देखिए इसको पहले लिखिए, इसको बाद में, यानी कि 1/h प्लस, यानी कि 1/h प्लस 1/k इक्वल हो जाएगा 1/3, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। देखिए बहुत सिंपल होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा आसानी से हमें बस प्लस माइनस देखना है कि प्लस माइनस एक भी गड़बड़ होगा तो आंसर नहीं आएगा। देख लीजिए अगला जो है 6 नंबर कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम एक कोई चतुर्भुज, कैसे भी चतुर्भुज आप लोग बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, बस 4 कोना उसमें दिखाई देना चाहिए तो वो चतुर्भुज हो जाएगा। ABCD, ए का नियामक मान लेते हैं हमारा -4 -2 है, बी का नियामक देखिए -3 -5 है, सी का देख लेते हैं तो सी का आपका है 3 - 2, और डी का देख लेते हैं तो डी का जो दिया है वो कह रहा है 2 3 है। अब कह रहा है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो मान लेते हैं किसी एक विकर्ण को हम लोग मिला देते हैं। एक विकर्ण क्यों मिलाएंगे इसलिए कि 2 त्रिभुज बन जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है, विकर्ण किसी एक को, चाहे तो इसको भी मिला सकते थे, तो कोई एक विकर्ण हम लोग क्या करेंगे मिला देंगे, और मिला देंगे तो 2 त्रिभुज बन जाएगा, और 2 त्रिभुज बन जाएगा तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, फिर दूसरे त्रिभुज का, और चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये सिंपल तरीका है। देखिए कैसे बनता है। देखिए हम लोग आगे बना देते हैं, कैसे, तो यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। आप लोग निकाल लीजिएगा, फिर निकाल लीजिएगा त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। छोड़ दे रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि ये बिंदु हो जाएगा, फिर निकालेंगे ADC का क्षेत्रफल, इसका भी निकल जाएगा, और लास्ट में लिख देंगे अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। तो इस तरीक़ा से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल पहला ही क्वेश्चन बताए हैं, कैसे निकालेंगे उस तरीक़ा से आप लोग बना लीजिएगा। इसको छोड़ दे रहे हैं। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः A 1 - 4 B का मान दिया है तथा C का मान दिया है, तो A से BC पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। देख लीजिए जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे ही बना रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले एक त्रिभुज बना देते हैं। एक त्रिभुज कह रहा है ABC,
और कह रहा है कि इसके 3 शीर्ष दिया है। ए का वैल्यू दिया है 1 - 4, बी का आपका दिया है 1 1 और सी का दिया है 4 5। ये हम लोग का शीर्ष दिया है और कह रहा है शीर्ष ए से बी सी पर जो डाला गया है वो लंब डाला गया है। मान लेते हैं डी है, तो कह रहा है ए डी की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ से सबसे पहले दिया है, देख लीजिए, ए का नियामक 1 - 4 दिया है और फिर दिया है बी का 1 1, सी का देख लीजिए, सी का आपका दिया है 4 5 और निकालना किसका वैल्यू है, तो ए डी का वैल्यू है। ठीक है, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये आसान तरीका से निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर बी सी की दूरी निकालकर 2 से भाग दे देंगे, वो आ जाएगा। तो हमारा ए डी का मान निकालने के लिए ए बी सी में ये जो मान निकाले 1/2 बी सी का, उसी से भाग दे देंगे। देखिए कैसे बनता है, निकालते हैं सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगा दीजिए 1/2 x1 लेते हैं तो y2 - y3 प्लस x2 लेते हैं तो y3 - y1 प्लस x3 लेते हैं तो y1 - y2। फार्मूला आपको सब क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ से 1/2 x1 का वैल्यू देखते हैं तो 1 है, x1 का वैल्यू 1 आ गया, तो y2 का देख लेते हैं 1 - 5 प्लस x2 का देखिए तो 1 है, तो ये हो जाएगा 5, माइनस में माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 5 + 4 प्लस x3 का देखते हैं तो 4 है, तो y1 - 4 - 1, इसी का वैल्यू हम लोग पहले निकाल देते हैं। देखिए 1/2 ये तो हो जाएगा -4, क्योंकि देखिए 1 में से 5 जाएगा -4, -4 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 प्लस 1, ये 5 4 9 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई किए तो 9, ये देखिए -5 होगा, प्लस माइनस माइनस, -5 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 20। इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिएगा ये 20 और ये 4 हो गया। सबसे पहले इसको घटा देते हैं, घटाइए तो ये 11 बच जाएगा, क्योंकि 20 में से 9 जाएगा तो -11 और -11 में 4 ऐड कीजिए, यानी कि 1/2 - 15। और हमेशा याद रखिएगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल लिया जाता है वो इसका मापांक निकाल देते हैं, यानी कि 15/2 वर्ग इकाई, यानी कि माइनस में आएगा तो उसको प्लस में लिया जाता है। ये हमारा इतना वर्ग इकाई है। अब क्या निकालते हैं, BC निकालते हैं। BC निकाल लेते हैं सबसे पहले। BC कहने का मतलब दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए, तो दूरी का प्रयोग x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। देख लीजिए BC निकाल लेंगे तो ये हमारा कैसे होगा, देखते हैं आगे। देखिए x1 का वैल्यू चूँकि BC लिए तो x1 का 1 और x2 का 4, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 का 1 और y2 का 5। इसी को हमें सॉल्व करना है, तो देखिए ये -3 होगा, -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। देखिए अब इसका जो है हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि ये आपका 9 हो जाएगा और ये प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, प्लस ये आपका 16 हो जाएगा, यानी कि दोनों के ऐड कीजिएगा तो 25, और 25 का स्क्वायर रूट जो निकालेंगे वो हमारा केवल हो जाएगा BC का वैल्यू 5 हो जाएगा, यानी कि BC का वैल्यू 5 हो गया। अब हम निकालते हैं AD की लंबाई, यानी कि AD की लंबाई हमें निकालना है। तो AD की लंबाई अगर मान लेते हैं L, तो L इक्वल हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टा आपका हो जाएगा 1/2 गुणे BC। इस तरीक़ा से हम AD की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, तो 15/2 है और बट्टा
1/2 गुणे BC का मान देख लीजिए तो 5 है। यहाँ से 2 से 2 कर गया यानी कि बच्चा कितना 15/5 3, यानी कि L का वैल्यू आ गया 3 इकाइयाँ। तो इस तरीका से हम लोग क्या कर दिए, इसका भी मान निकाल दिए। 9 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही है। 9 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही है। देखिए 2 पार्ट में बांटेगा तो डी का नियामक आप लोग निकालिएगा, उसके बाद दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। आसान है, देख लीजिए यहाँ पर हम हिंट दे देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हिंट देते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज है, देख लीजिए यहाँ पर ABC, ये आपका एक त्रिभुज हो गया और इसके नियामक दिया है 4 - 6। B का देख लेते हैं तो B का दिया है 3 - 2 और C का यहाँ पर आपका दिया है 5 2। अब कह रहा है इसमें कि इसकी एक माध्यिका है, AD जो है इसकी एक माध्यिका है। माध्यिका मतलब मध्य होगा, यानी कि यहाँ से देख लीजिए D हो गया। ये जो माध्यिका है कह रहा है कि ये त्रिभुज ABC को 2 समान त्रिभुजों में बांटता है। तो देख लीजिए 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में कैसे बांटेगा, तो हम लंब डाल दिए माध्यिका और माध्यिका का निकाल दिए। ये तो निकालना बताया है। D का नियामक चूंकि मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का नियामक क्या होता है, मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग D का नियामक निकाल लेंगे। तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल पहले निकाल लीजिएगा, फिर निकालिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल और दोनों का मान बराबर आएगा। एक बार और समझते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC के 3 शीर्ष दिए हैं और AD जो है एक माध्यिका है। AD जो है माध्यिका है, तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो ये AD जो है त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में बांट रहा है। तो इसे ही हमें दिखा देना है, यानी कि पहले निकालिए त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, फिर निकालिएगा ACD का क्षेत्रफल, दोनों का वैल्यू बराबर आएगा तो वो हमारा प्रमाणित हो जाएगा। वैसे ही आपका 10 नंबर भी क्वेश्चन है, तो 10 नंबर सेम 9 के जैसा है, तो आप लोग बना लीजिएगा। तो इस तरीका से आज हम लोग का नियामक ज्यामिति का जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी। उसके बारे में तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग का 10 नंबर का नियामक ज्यामिति खत्म हो गया। दूरी सूत्र प्रयोग कीजिएगा और आप लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल पे भी क्वेश्चन आता है, निकालते रहिएगा। संरेख दिखाना होगा या फिर K का मान निकालना होगा, तभी भी निकल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।